हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ। और जो मेरी आज की कहानी है एक सोप की है। और आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या सोप की भी कोई कहानी होती है, तो मैं बोलूँगी जी हाँ, ज़रूर होती है, क्योंकि ये सोप एक ख़ास सोप है और उसका जिंगल, उसका ट्रेडमार्क और बहुत कुछ जिसको लोग बिल्कुल भी भूले नहीं हैं, और वो सब कुछ वैसा का वैसा आज भी है। और अब मैं शुरू करती हूँ ये कहानी क्या है। 1970 में हिंदुस्तान लीवर ने एक मार्केट सर्वे करवाया और उस सर्वे में मिडिल क्लास के बारे में बहुत कुछ पता चला कि वो किस चीज़ों से खुश होते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, कैसी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है। ये सब इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रख के, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। फिर 1970 में ही हिंदुस्तान लीवर ने एक लाइम सोप इंट्रोड्यूस कराया और अब वो चाहते थे कि ये सोप हर किसी के घर में जाए, हर कोई इसको यूज़ करे, तो उसके लिए कुछ नया होना चाहिए। तब वो डिसाइड करते हैं कि क्योंकि उस वक्त टीवी में स्टिल ऐड आया करती थी और उसी से लोगों को पता चलता था कि हाँ, ये नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है। लेकिन हिंदुस्तान लीवर ने सोचा कि कुछ नया होना चाहिए, इसका एक कमर्शियल ऐड होनी चाहिए और वो दूरदर्शन में भी चलनी चाहिए, साथ में वो मूवी थिएटर में भी चलना चाहिए। वो फिर ये सब कुछ होने के बाद काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट कंपनी अप्रोच करती हैं और लास्ट में जो ये प्रोजेक्ट था लिंटास के पास जाता है। उस वक्त लिंटास में एलेक पेदमसे थे जो कि एडवर्टीजमेंट की दुनिया में गॉड माने जाते थे। और जो फिल्म मेकर होते हैं, अब क्योंकि उनके पास ये प्रोजेक्ट आ जाता है तो वो सोचते हैं कि थीम क्या होगा इसका और लोकेशन क्या होगी, मॉडल कैसी होनी चाहिए। ये सब चीज़ अभी डिस्कशन चल रही है। और वही फिल्म मेकर में से कुछ लोग कहते हैं कि वाटरफॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आइडिया एलेक पेदमसे को बिल्कुल पसंद आया। तो उन्होंने कहा लेकिन लोकेशन कहाँ होगी, तो बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि डेजर्ट में दिखाते हैं, आर्टिफिशियल फॉल दिखा देंगे उसमें। लेकिन ये आइडिया बहुत ही गंदा था, क्योंकि डेजर्ट के अंदर वो भी इतना सारा पानी तो पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया वो सर्वे, जो मार्केट सर्वे वालों ने। उन्होंने कहा कि जो इंडियन वुमेन होती हैं बहुत बिजी होती हैं और वो पूरे दिन काम करती रहती हैं, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। बस एक ही टाइम ऐसा होता है जिसमें वो अपने ऊपर उस टाइम को स्पेंड करती हैं और वो टाइम होता है उनका शावर का टाइम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अब ये आइडिया इतना अच्छा था कि अब लेकिन शावर को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि वाटरफॉल दिखा दिया। अब उसमें दिखाना था एक ऐसी मॉडल जो कि केयर फ्री हो, मस्ती में वो नहा रही हो, बिल्कुल कुछ टेंशन नहीं है उसको। तो उसके लिए अब थीम जब सेलेक्ट हो जाता है, अब फिर मॉडल ढूंढने की बारी आती है। तो मॉडल काफ़ी स्क्रीन टेस्ट होते हैं, कुछ भी पसंद नहीं आता। फिर एक दिन की बात है, कैलाश नाथ जी US क्लब में बैठे हुए थे, कोई मीटिंग थी उनकी मुंबई में। तभी उनकी नज़र पड़ती है एक लड़की के ऊपर जो कि वो 18 इयर्स की थी उस वक्त, और वो भागती फिर रही थी क्योंकि उसका वहाँ पे कोई शूट था। उसी सिलसिले में वो वहाँ आती है। उसको देखते के साथ ही मिस्टर कैलाश नाथ उसको सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए लिटिल गर्ल। और अब मॉडल भी चूज़ कर ली गई है। अब लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वाटरफॉल कहाँ दिखाएंगे, कहाँ पे शूट करना है। अब वो सी में शूट कर नहीं सकते थे क्योंकि सी में तो पानी बहुत गंदा होता है, क्योंकि इनको वाटरफॉल में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर दिखाना था। और अब क्या होता है कि फिल्म मेकर की टीम 10 दिन के लिए वो अपने कैमरा लेकर के 8mm के कैमरा लेके इधर उधर भटकते हैं, जगह जगह शूट करते हैं कि कुछ मिल जाए। तो लास्ट में वो पहुंचते हैं कोडी कनाल में ही, बिल्कुल रोड के साइड में ही एक फॉल है, टाइगर फॉल। उन्होंने देखा, उस जगह को पसंद किया, कैप्चर किया अपना 8mm कैमरा में, और फिर वो जगह सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जो वाटरफॉल था टाइगर फॉल, वो सिर्फ दिसंबर और जनवरी में ही उसमें पानी फुल होता था। और उस वक्त वहाँ का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस होता था। तो ये बहुत मुश्किल था कि एक मॉडल
उस पानी के अंदर जाएगी, वो भी इतनी ठंड में, और ये भी एक मुसीबत की बात थी। लेकिन किसी तरीके से ये सब कुछ हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता, सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि शूट यहीं पे होगा। मॉडल भी कैरन लूनर होगी, जो कि जिसको ऑलरेडी कैलाश नाथ जी पसंद कर चुके थे। और फिर बस टीम निकल पड़ते हैं शूट के लिए कोडी कनाल में। दिसंबर के महीने में तो बताया था कि पानी, वो जो फॉल था, टाइगर फॉल, फुल था पानी से। और फिर शूट शुरू करते हैं वो लोग, लेकिन पानी इतना ठंडा था कि जैसे ही कैरन जाती थी पानी के अंदर, उसको बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बहुत चिल्ड वाटर था। और इसके अलावा उसको 2 पीस स्विम सूट भी पहनना था, और वो किसी तरीके से करती हैं फिर। लेकिन जब वो वापस निकलती हैं बाहर, क्योंकि कई बार रीटेक होता है, और हर 2 सेकंड के बाद उसको ब्रांडी की एक थोड़ी सी दी जाती है, ताकि वो थोड़ी सी गर्म रहे उसकी बॉडी। और फिर एक बार तो ये होता है कि क्योंकि कैरन को स्नेक से बहुत डर लगता था, तो वो देखती है कि उस फॉल के अंदर स्नेक है, वाटर स्नेक, जिससे कि उसको बहुत डर लगता है। लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर करती है, और वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करती है। और काफ़ी रिजेक्शन के बाद, और अब ये था कि वो उसने इतनी, हर शूट 2 सेकंड में उसको ब्रांडी दी जा रही थी, जिसकी वजह से वो टोटली ड्रंक हो गई। अब लोगों को ये भी डर लगने लग गया कि क्या ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी इंसिडेंट वगैरह हो जाए, तो वो उसका भी ध्यान रख रहे थे, और साथ में ही इस शूट का भी। किसी तरीके से कंप्लीट हो जाता है शूट, और उसके बाद अब बारी आती है कि ये कहाँ पे इसको दिखाया जाएगा। दूरदर्शन वालों ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, वो इसको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते हैं। तब ये मूवी थिएटर में उसको दिखाया जाने लग गया। वो बहुत अलग अलग कंट्री में भी ये ऐड दिखाई जा रही थी। फिर दूरदर्शन वालों ने हो सकता है इस वजह से मना कर दिया, क्योंकि एक तो उसके अंदर 2 पीस कॉस्ट्यूम था। उस ज़माने में 2 पीस कॉस्ट्यूम तो क्या, स्विमिंग अगर कोई करेगा तो वो तो मेरे को लगता था कि साड़ी पहन के ही स्विमिंग करेगा। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर होगी ये ऐड, कि दूरदर्शन वालों ने मान लिया इसको दिखाना, और ये बहुत ज़्यादा पसंद की गई। और इसके साथ ही मैं ये कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और फिर मैं जल्दी से आती हूँ दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। The freshness soap.